गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग पिछले प्रैक्टिकल में कुछ एसी मोटर के सीलिंग फैन, स्टैंड फैन का वाइंडिंग किए, कुछ एसी मोटर के स्टार्टर को चालू किए। ठीक है, स्टार्टर के बारे में, उसका पार्ट्स के बारे में देखें। तो आज हम लोग का ये प्रैक्टिकल होगा कि ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का। ठीक है, क्या प्रैक्टिकल होगा? कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ठीक है, तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ये देखेंगे कि ये एग्ज़ाम में जब आता है ये फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर बनाना है। ठीक है, तो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर बनाना, तो उसके लिए सर्किट क्या करना पड़ेगा, कैसे बनाएंगे, इसके बारे में देखेंगे। तो क्योंकि ये बार बार सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम में आता है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में कि ये फुल वेव रेक्टिफायर बनाए, ब्रिज रेक्टिफायर बनाए, तो इसके पर हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे कैसे क्या होता है। ठीक, तो चलिए हम लोग पहले ये सर्किट बना करके देखेंगे। तो सर्किट में क्या जॉब नेम क्या हो जाएगा? फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट। ठीक है, तो इसके लिए हमने सबसे पहले ट्रांसफार्मर, इस प्रैक्टिकल के लिए ट्रांसफार्मर ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। ट्रांसफार्मर का इसमें क्या होता है कि हम लोग वोल्टेज कम करना होता है तो ट्रांसफार्मर लेते हैं, वोल्टेज कम नहीं करना होता है तो ट्रांसफार्मर नहीं लेते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो इसके लिए ये सिंबल बना लेंगे ट्रांसफार्मर का। तो ये ट्रांसफार्मर बन गया। अब इसमें हम लोगों को ये डायोड के द्वारा ये कनेक्शन करना है। जैसे कि सर्किट ये होता है इस तरह से, ये बनाएंगे सर्किट हम लोग। फिर ये डायोड का सिंबल भी बनाना होता है, तो इस तरह से ये बना दिए। फिर इसके बाद इस तरह से ये डायोड, और फिर यहाँ से इस तरह से, और फिर ये जो होगा इसका सिरा इधर, तो फिर इसका सिरा इस साइड से होगा। ठीक है, तो ये जो है इस तरह का सिंबल आगे ये जो होता है इस तरह से बना देते हैं, और ये पूरा ब्लैक कर देंगे। ये डायोड का सिंबल पूरा अंदर घेरा हुआ रहता है। तो अब ये सर्किट तो बन चुका। अब यहाँ हमें एसी किधर देंगे, डीसी किधर देंगे, यानी कि ये 4 डायोड लगा करके D1, D2, D3, ये D4, D1, D2, D3, D4, यानी कि ये क्या है, हम लोग का डायोड है। ठीक है, इसको ये बना करके हम लोग यहाँ अब सर्किट में देख रहे हैं कि यहाँ देखिए ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, यहाँ ये टर्मिनल है, इस टर्मिनल पे हम लोग ने एसी दे देते हैं। यहाँ भी इस डायोड के टर्मिनल एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव, तो इसमें भी हम लोग क्या दे देते हैं, एसी टर्मिनल दे देते हैं, सप्लाई यहाँ से जोड़ देते हैं। अब हमें यहाँ 2 टर्मिनल दिखाई दे रहा है, एक ये और एक ये, तो यहाँ से उठा करके और ये अलग से खींच लेते हैं, इधर से फिर एक निकाल लेते हैं। तो अब हमें कौन सा, यदि जो ये पॉजिटिव चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव पहुँचेगा। फिर ये D2 से होकर के ये पॉजिटिव इधर आ जाएगा, क्योंकि डायोड का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, तो ये पॉजिटिव से होकर के ये पास कर जाएगा और यहाँ क्या मिलेगा, पॉजिटिव। फिर इधर से जब चल करके जाएगा निगेटिव, तो ये निगेटिव इधर से पास कर जाएगा, ये निगेटिव, यानी कि माइनस टर्मिनल इधर से होकर के पास कर जाएगा, और इधर से होकर के ये जो आ जाएगा हम लोग का ये इस तरह से, तो ये निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो अब किसी क्षण मान के चलो कि अभी जो है यहाँ से चला पॉजिटिव, तो ये D2 इधर से आ गया पॉजिटिव, और फिर इधर से D4, यानी कि D2 एंड D4 जो है हमारा कार्यरत है। ठीक है, फिर इसके बाद यानी कि कार्यरत होने के बाद ये क्या कर देगा, पॉजिटिव और निगेटिव बना देगा। फिर इसके बाद मान के चले कि यहाँ से निगेटिव आएगा, तो ये अब D3 की ओर नहीं जाएगा, ये D4 की ओर जाएगा, क्योंकि माइनस टर्मिनल की ओर होकर के पहुँचता है, और फिर इधर होकर के माइनस आ जाता है। फिर इधर से पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये प्लस यदि जो आएगा तो इधर से होकर के प्लस पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी रास्ते से जाएगा, यानी कि D2 से होकर जाए या D1 से होकर जाए, ये हमेशा स्थिति में क्या हो जाता है, ये प्लस ही बनता है और ये माइनस बनता है। और इधर हम लोग लोड रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, यानी कि RL, या मल्टीमीटर के द्वारा वोल्ट मीटर लगा करके माप लेते हैं कि कितना वोल्टेज आ रहा है। तो ये वोल्टेज जो है हम लोगों का, ये ट्रांसफार्मर के ऊपर डिपेंड करेगा कितना वोल्टेज ये आउटपुट में इनपुट में दे रहे हैं, और ये इधर AC सप्लाई होगा, और इधर जो हम लोग का मिलेगा DC सप्लाई। ठीक है, तो बस सेम यही जो है हम लोगों का सर्किट। आगे हम लोग सर्किट का ये जो है प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ये जो इक्विपमेंट्स है, डायोड है, ये रेजिस्टेंस है, सर्किट, ये ट्रांसफार्मर जो है प्रैक्टिकल करके देखेंगे आगे।
जैसा कि अभी हम लोग सर्किट बना करके देखें, अब इसके बाद वो सर्किट के अनुसार हम लोग कनेक्शन करेंगे। तो सर्किट में जो जो इक्विपमेंट्स लगा था वो लेंगे। तो सबसे पहले ये हमने डायोड, कुछ डायोड ले लिया है, ठीक है, और ये जो है ट्रांसफार्मर ले लिया, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर इसमें है सेंटर टेपेड ट्रांसफार्मर, यानी कि 12012 है, 500 मिली एम्पियर का, ठीक। तो इसमें अब ये क्वेश्चन उठेगा कि ये 1200 जो है 12012 का ही क्यों लेंगे। ऐसे हम लोग 230/12 वोल्ट या 15 वोल्ट का भी ले सकते हैं, ठीक है। सेंटर टेपेड ट्रांसफार्मर की इसमें कोई नेसेसरी नहीं है, हम लोग डायरेक्ट 12 वोल्ट ले सकते हैं या 15 वोल्ट ले सकते हैं इसमें। तो अब ये रही बात कि ये डायोड है, तो डायोड को कनेक्शन करने से पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए पहले भी वीडियो हमने बना चुका था कि ये मल्टीमीटर कैसे चलाएंगे। तो ये मल्टीमीटर का जो रेंज है, ये सबसे पहले ये डायोड का सिंबल जो दिया हुआ है इस पर सिंबल पे रखेंगे और इसको डायोड को चेक करेंगे, ठीक है। ये आ गया इसका नॉब यहाँ, और आने के बाद इस तरह से ये डायोड को एक एक करके बारी बारी से चेक करेंगे। तो ये देखेंगे ये डायोड का ये इस तरह से ब्लैक और ये रेड को सटा दिए, अभी रीडिंग नहीं दे रहा है। फिर इसको पलट करके लगाएंगे, पलट के लगाने के बाद ये रीडिंग दे रहा है। तो यानी कि इससे पता चलता है कि ये डायोड सही है। दोनों तरफ से ये नहीं बताना चाहिए, दोनों तरफ से रीडिंग नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये नहीं आ रहा है, फिर इसको पलट देंगे, ये अभी बता रहा है। तो अब देखिए यहाँ रेड टर्मिनल लगाएं और यहाँ ब्लैक टर्मिनल लगाएं। तो डायोड में एक उजला धारी होता है, तो उस टर्मिनल को हम लोग पॉजिटिव कहते हैं, जिस पर पूरा ब्लैक रहता है उसको ब्लैक कहते हैं। तो इस तरह से लगा रहे हैं तो बता रहा है, तो इससे पॉजिटिव और निगेटिव भी पता चल जाता है। ऐसे बारी बारी से सभी डायोड को चेक कर लेंगे। ये नहीं बताया, बता रहा है, हाँ ठीक है। यानी कि ये रेड टर्मिनल और इसमें ब्लैक टर्मिनल, ठीक है, तो बता रहा है। पलट के देखेंगे, नहीं बता रहा है, यानी कि ये भी ठीक है। फिर ये देखेंगे, ये नहीं बताएगा। फिर इधर पलट के लगाएंगे, ये बता दिया, तो यानी कि ये भी सही है। जितना डायोड है सबको बारी बारी से चेक करके ही कनेक्शन करेंगे, नहीं तो बाद में सर्किट ये पता नहीं चलता है कौन ख़राब है। ये अभी नहीं बता रहा है, इसको पलट के रखेंगे, रेड को रेड की तरफ, ब्लैक को ब्लैक की तरफ, तो पता चलेगा कि ये बता रहा है। तो इसमें हमने 4 डायोड ले लिया, 4 डायोड को चेक कर लिया। तो 4 डायोड के द्वारा अब हम लोग कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन करने के लिए यहाँ देखेंगे, ये जो है उजला उजला वाला जो अभी बताए हैं, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल दोनों को एक साथ रखेंगे, ठीक। पॉजिटिव टर्मिनल दोनों को एक साथ रख करके इसको मिला देंगे, ठीक है। अब फिर 2 डायोड को लेंगे, 2 निगेटिव टर्मिनल को एक साथ मिला के इसको ऐंठ देंगे, ठीक है, ये बना दिया। अब इसके बाद ये दोनों को आपस में लगा देंगे, लेकिन अब इसमें कैसे लगाएंगे, इधर से लगाओ या उधर से लगाओ, कहीं से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेन होता है कि जो ब्लैक वाला है एक साथ मिला देते हैं, जो सफ़ेद धारी वाला होता है यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ मिला देते हैं। अब ये दोनों को बारी बारी से इसमें किधर से भी ऐंठ सकते हैं, ये इधर से रखो या इधर से रखो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इसको मिला देंगे, फिर ऐंठ देंगे इसको। ये ऐसे ऐंठने के बाद हम लोग सोल्डिंग भी कर देते हैं ताकि कनेक्शन ढीला नहीं हो या स्पार्क नहीं हो कहीं। इस तरह से ऐंठ दिए, तो ये बन गया हम लोग का ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। ये ब्रिज रेक्टिफायर, और ये थोड़ा सा कनेक्शन टाइट होना चाहिए, तो इस कॉम्बिनेशन प्लेयर लगा करके ये टाइट कर लेंगे। नहीं तो सोल्डिंग दे देते हैं कि सोल्डिंग से भी क्या हो जाता है, टाइट हो जाएगा, फिक्स हो जाता है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हमें एसी सप्लाई किधर देना है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसमें बताया था सर्किट में एसी सप्लाई एक ब्लैक और एक रेड वाला टर्मिनल जो है, ये वाइट वाला जो टर्मिनल है उसको पॉजिटिव, और ये इसमें टर्मिनल में हम लोग बैटरी से सप्लाई से जोड़ देते हैं। तो ये सेंटर टेपेड ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ बता दें हमने। तो ये ट्रांसफार्मर है, यानी कि ये इनपुट सप्लाई, जिधर 2 तार है वो इनपुट सप्लाई, जिधर 3 तार है वो आउटपुट सप्लाई। यानी कि एक तरफ 220 वोल्ट देंगे, तो ये देख रहे हैं 12012, यानी कि सेंटर बीच वाला जो है हरा वाला तार कॉमन होगा, और पीला वाला एक तरफ से लेंगे 12 वोल्ट, इधर से भी लेंगे 12 वोल्ट, और ये दोनों पीला वाला ले लेंगे तो 24 वोल्ट। तो इसको पहले हम लोग यहाँ देख ले रहे हैं। तो इस ट्रांसफार्मर को हमने ये सप्लाई से जोड़ दिया यहाँ, ठीक है। और जोड़ने के बाद ये टॉप प्लग को हमने, ये देखिए अभी सप्लाई आ रहा है, तो यहाँ हमने इसको पहले माप लेंगे कि एसी वोल्टेज कितना आ रहा है, ये देख लेंगे, ठीक है। तो ये टॉप प्लग यहाँ लगा दिए, ये मल्टीमीटर का एसी वोल्टेज पर सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि ये एसी वोल्ट मिल रहा है।
ट्रांसफार्मर डीसी नहीं करता है, क्या करता है, एसी वोल्टेज ही करता है। ठीक है, तो अब एक टर्मिनल यहाँ ये हरा वाला टर्मिनल जो बताया है सेंटर टेपेड है, यानी कि बीच वाला है, और एक जो है ये लगाएंगे तो रीडिंग देख रहे हैं कितना दे रहा है, 12.5 वोल्ट। ठीक है, और फिर इधर वाला भी पीला वाला में भी लगाएंगे, ये भी कितना दे रहा है, उतना ही दे रहा है। लेकिन अब ये दोनों पीला वाला में लगाएंगे तो कितना वोल्टेज दे रहा है, तो दोनों पीला वाला में लगाएं तो डबल हो गया, यानी कि 24-25 वोल्ट हो गया, 25 वोल्ट के आसपास। ठीक है, तो ये तो हमने एसी वोल्टेज माप लिया। अब इसके बाद हम लोग डायोड लगाएंगे, और डायोड लगाने के बाद ये देखेंगे कि कितना वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सप्लाई निकाल देंगे, और निकालने के बाद हम लोग कनेक्शन करेंगे। तो ये जो है एसी सप्लाई मिल रहा है, तो एसी सप्लाई जो है ट्रांसफार्मर का ये कनेक्शन जो है थोड़ा सा छीलने के, इसको वायर स्टिपर से छील लेंगे, और इसमें अभी बताएं ये डायोड में किस भाग में जोड़ेंगे। जो ये सफ़ेद वाला है ये डीसी सप्लाई होगा, ये ब्लैक वाला है डीसी सप्लाई, और ये जो है सफ़ेद और ब्लैक इसमें जो है हम लोग एसी जोड़ देंगे। ठीक है, ये एसी जोड़ दिए, और इधर से इधर ठीक इसके अपोजिट साइड ये जोड़ देंगे। ठीक इसके अपोजिट साइड जोड़ देंगे, ये दोनों जोड़ दिए। अब इसके बाद एसी सप्लाई तो यहाँ जुड़े हुए हैं, फिर इसके बाद ये डायोड में हम लोग देखेंगे ये माप करके क्या आ रहा है। तो यहाँ ये सप्लाई को लगाएंगे टॉप प्लग को। ठीक है, और सप्लाई लगाने के बाद यहाँ तो एसी वोल्टेज आ गया। अब डीसी वोल्टेज ये आउटपुट ये अपोजिट टर्मिनल पे देखेंगे, यानी कि ये टर्मिनल और ये टर्मिनल पे सटाएंगे तो डीसी देगा। ठीक है, तो यहाँ मल्टीमीटर का डीसी पे सेलेक्ट कर लेंगे रेंज। ठीक है, और इसके बाद रीडिंग देखेंगे क्या आ रहा है। तो यहाँ एक टर्मिनल यहाँ लगा दिए, एक टर्मिनल यहाँ लगा दिए, तो अभी जो है ये अपोजिट बता रहा है। ठीक है, यानी कि माइनस में बता रहा है, -11.20 वोल्ट। तो ये माइनस प्लस बताने का मतलब ही पता चलता है कि ये डीसी वोल्टेज है, डीसी सप्लाई है। ठीक है, और इसको पलट के लगा देंगे तो ये आ गया इस तरह से, ये प्लस में, यानी कि कोई माइनस प्लस नहीं बता रहा है, 11.23 वोल्ट बता रहा है, यानी ठीक है। तो इस तरह से हमने ये डीसी सप्लाई मिल गया। तो ये जो दो टर्मिनल होगा ये ब्लैक यानी कि ये जो होगा पॉजिटिव टर्मिनल, और ये वाइट वाला धागा होगा वो निगेटिव टर्मिनल, यानी कि बैटरी का जो टर्मिनल है स्कोप का मल्टीमीटर का, ये ब्लैक जो होगा ब्लैक दर्शा रहा है, और रेड जो है रेड दर्शा रहा है। ठीक है, इसको यदि जो प्लट के लगाएंगे तो ये जो आएगा इस तरह से। ठीक, तो 11 ये माइनस में दिखा रहा है, और इसको पलट के लगा देंगे तो ये ठीक प्लस पॉजिटिव में दिखाने लगेगा। तो इस तरह से हमने ये ब्रिज रेक्टिफायर बनाया। ठीक है, इस ब्रिज रेक्टिफायर का प्रैक्टिकल किया। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।